भैया कहाँ तक पढ़ाता है? थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया, कंडक्शन स्टार्ट हो गया था क्या? थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन नहीं करवाए? कहाँ तक करा था ये आखिरी? स्केल रीडिंग और स्ट्रेस मतलब सब 5-6 पॉइंट लिख दिए थे अपन ने, 6 ना? हाँ ठीक है। एक पॉइंट और है, फिर क्वेश्चन देख लेंगे अपन। लिखना भैया, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, छोटी सी हेडिंग डाल ले, अगला पॉइंट लिख ले, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। अबे ना भैया तुरंत प्रभाव से ऊपर देख लेना, ये तेरा थर्मल एक्सपेंशन का लास्ट होगा, फिर अपन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखियो, अब कोई कंटेनर को तेने आग लगा दी, आग लगाने से भैया क्या होगा भैया, उसमें गर्माहट आएगी, वो एक्सपेंड होगा। अल्टीमेटली हमको है ना लिक्विड को गर्म करना है, पर लिक्विड को डायरेक्टली हम गर्म कर नहीं सकते, तो हमको क्या है, किसी कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब तेने कंटेनर लिया, ये है इनिशियल लेवल, ये जो पी लिखा हुआ है ना, ये पी क्या है भैया, इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल ऑफ द लिक्विड है। अब तेने फॉर्मूला लगाया इसके रियल एक्सपेंशन का तेने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। भाई लिक्विड एक्सपेंड कर जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा रियल इंटू डेल्टा टी। और तेने कैलकुलेट कर लिया, सपोज आ रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, आटा सन्नाटा सब इधर देखे भैया, तो हो सकता है कि वो यहां जाके पहुंच गया हो। ये भैया ये क्या है, रियल में यहां पे पहुंचना चाहिए, स्टार्टिंग पी से था, पी से मान ले वो क्यू तक पहुंचना चाहिए था। ठीक है भैया, फॉर्मूले में पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एंड हम फाइनल डेस्टिनेशन को मिल लेंगे। पर फाइनली जब तेने देखा, वो तेरे को मिला इस लेवल पे, फाइनली तेरे को मिला वो इस लेवल पे, मिलना कहां चाहिए था, क्यू पे, मिल कहां रहा है, आर पे। ये था भैया एपेरेंट, ये क्या था, एपेरेंट एक्सपेंशन। ये ऐसा क्यों हुआ, वो सिर्फ पानी आर तक ही क्यों गया, क्योंकि इस समय जब तू गर्मी देगा तो पानी तो गर्म होगा ही होगा, पर पानी के साथ साथ दूसरा कौन गर्म हो जाएगा, वेसल। कौन गर्म हो जाएगा, वेसल। और वेसल गर्म होने के कारण तेरे को दोनों का इक्विवेलेंट एक्सपेंशन दिखेगा। दोनों का क्या दिखेगा, इक्विवेलेंट एक्सपेंशन। तो तेरे को जो इक्विवेलेंट एक्सपेंशन दिखेगा, दिस इज, जो तुझे दिख रहा है, ये वो जो तुझे दिखना चाहिए था। ठीक है, तो एक्चुअल में जो तेरा डेल्टा वी रियल होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वी एपेरेंट प्लस डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, वेसल के बराबर हो जाएगा। जो रियल एक्सपेंशन है वो एपेरेंट के साथ साथ वो किसका एक्सपेंशन और कर देगा, एपेरेंट के साथ साथ और किसका एक्सपेंशन कर देगा, वेसल का एक्सपेंशन और कर देगा। किसका एक्सपेंशन और कर देगा, वेसल का। ठीक है, और तेरे को उनका कंबाइंड फॉर्मेट दिखेगा। अब हो सकता है कि ना वेसल ज्यादा एक्सपेंड करे और पानी कम एक्सपेंड करे, तो है ना ये जो पी है ना, वो लेवल क्या कर जाए, नीचे की तरफ आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, दोनों तीनों केस हो सकते हैं। उसके लिए मेरी बात सुन, ये ऐसा लिख सकता है, गामा रियल इज इक्वल टू गामा एपेरेंट प्लस गामा ऑफ द वेसल। और मैं देख फटाक से देखना है इधर, डेल्टा वी एपेरेंट विल बी इक्वल टू वी नॉट गामा
एपेरेंट इंटू डेल्टा टी। भैया ऐसा लिखा जा सकता है, यस, ध्यान से देखना, डेल्टा वी एपेरेंट विल बी फर्दर इक्वल टू वी नॉट, गामा एपेरेंट की जगह लिख रहे हैं गामा रियल माइनस गामा ऑफ द वेसल इंटू क्या लिख रहे हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा वी एपेरेंट विल बी इक्वल टू वी गामा रियल माइनस 3 अल्फा। अगर तेरे को वेसल का अल्फा दे रखा है तो ठीक है, और नहीं तो गामा दे रखा है तो ठीक है, जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तेरे को करना पड़ेगा। अब ये डेल्टा वी चेंज है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, और चेंज जीरो भी हो सकता है। अगर गामा रियल ज्यादा है गामा एपेरेंट से, उस केस में इस फॉर्मूले को देख, डेल्टा वी तेरा पॉजिटिव आएगा एपेरेंट वाला या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। तो तेरा लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेवल ऑफ लिक्विड। भाई साहब बेटा इधर आओ, ज्यादा आगे चल गया मैं, वापिस से आते हैं। ये बेटा यहाँ पे इनिशियल लेवल है, तेने आग लगाई, इसका लेवल यहाँ पे आना चाहिए था, पर लेवल आ का रहा है यहाँ पे, क्योंकि पानी के साथ साथ रियल में किसका एक्सपेंशन देखना चाह रहे हैं हम, पानी का, ठीक है। पर हमें दिख किसका एक्सपेंशन रहा है, एपेरेंट एक्सपेंशन। एपेरेंट एक्सपेंशन में पानी के साथ साथ और कौन आ गया भैया, वेसल। और कौन आ गया, वेसल। हमको देखना किसका था, सिर्फ पानी का, सिर्फ पानी का देखना था, पर हमको देखना पड़ेगा पानी प्लस किसका, वेसल का। अब इसमें देख, डेल्टा वी क्या है, चेंज। चेंज मतलब छुट्टा, क्या छुट्टा, छुट्टा होता है क्या चेंज मेरे भाई, चल छोड़ बेटा, डेल्टा वी देखना है, क्या देखना है, डेल्टा, डेल्टा वी। अब ठीक है, डेल्टा वी देखना है, डेल्टा वी देखने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगर गामा रियल उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा। अगर, हाँ ये जे बोले हो गया ये, हाँ अब मंगा लेंगे, 5-6 और मंगा लेंगे, रखेंगे एक्स्ट्रा। गामा रियल गामा वेसल के ज्यादा है तो तेरा डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या हो सकता है, तेरा गामा रियल अगर गामा एपेरेंट से, ओ नॉट गामा एपेरेंट, गामा वेसल, दूसरा वाला वेसल है ना भैया, तो गामा वेसल से छोटा है, तो डेल्टा वी एपेरेंट तेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तीसरा केस हो सकता है गामा रियल इज इक्वल टू गामा वेसल, उस केस में डेल्टा वी एपेरेंट ये क्या हो जाएगा, जीरो। लेवल क्या करेगा, डिक्रीज, लेवल क्या रहे, सेम लेवल। लास्ट वाले में क्या रहेगा, सेम लेवल, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट। चीज समझ में आई भैया, ठीक है। कहां से कहां, वहां से। बता दे भैया, ऐसे नाराज मत हो तुम यार। पी है तेरा इनिशियल लेवल, क्यू क्या है, रियल एक्सपेंशन, आर क्या है, एपेरेंट एक्सपेंशन। क्या बेटा, आग लगा देंगे, आग, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, कोहरा छा जाए। अभी पहले सवाल तो लिख ले, फिर छवाना कोहरा तू। संडे से बाद तो फिर एग्जाम के लिए छुट्टी है। क्या है, 28 है ना, कब है संडे को, क्या है, 21 ही के अभी, 21 ही नहीं है अभी तक ही। अच्छा अभी तो एक हफ्ता और बचे। अच्छा पहले ही निकल लोगे तुम, कब निकल लोगे तुम, तुम्हारा अच्छा वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जाओगे भैया। यहाँ पे नहीं है किसी का स्कूल, स्कूल। अच्छा काफी लोगों का स्कूलिंग यहीं पे ही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, कोटा में ही है प्रैक्टिकल।
अरे यार ये क्या है सीन यार तुम्हारा यार। छुट्टी भी नहीं है बताओ, बहुत नाइंसाफी है। अबे तो सुबह जाओगे ना तुम, क्या दिन में जाओगे उसमें? सुबह सुबह तो होगा ना प्रैक्टिकल तो। पता नहीं कब होगा, स्कूल का भी पता नहीं कहाँ पे है। ढूंढेंगे अब कहीं जाके। नाम तो पता है ना भैया स्कूल का, हाँ। वो पता होना चाहिए, दूसरे स्कूल में घुस के आ गया, एग्जाम दे के भी आ गया। उसको भी एग्जाम सेंटर भी वहीं पे ही है, गाँव में ही है। वाह यार गजब यार, ये वाली चीज तो सही हुई तुम्हारे साथ। कौन जागा रहे? बढ़िया। पॉजिटिव। वेरी गुड बेटा, कैसे पता लगा तुझे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लिखे भैया पहला सवाल। बहुत बढ़िया बेटा, गजब स्पीड अपनी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भैया कल अपन ने थर्मल एक्सपेंशन पे काफी सारे अपन ने इसके केसेस देखे थे, इसके एप्लीकेशन देखे थे। तो स्टार्ट करेगा बायोमेट्रिक स्ट्रिप, उसके बाद था भैया फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट जूम, और जूम के बाद तेने देखा था टाइम पीरियड ऑफ सिंबल पेंडुलम 2.0 डेल बाई जी। उसके बाद तेने एक तो स्केल वाला देखा था, स्केल रीडिंग, और उसके अलावा डेंसिटी वाला देखा था, यही देखे थे। और कोई देखा था क्या? नहीं। बढ़िया बढ़िया, और एक ही era, ये लिक्विड का और देख लिया। ये वाला भी तो देखा था भैया, फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन। देखा था क्या भैया? फॉर्मूला लिखा हुआ है ना पीछे, चलो ठीक है, लिखे क्वेश्चन लिखे। लिखे भैया सवाल, कोई अभी तक भी लिख रहा है? इफ इफ टेम्परेचर अक्रॉस ए रॉड, लिखे भैया, वो तो लिखा हुआ मिल जाएगा अपन को, आप ये लिखे सवाल लिखे। इफ टेम्परेचर अक्रॉस द रॉड is increased by 100 degrees Celsius, if temperature across rod is increased by 100 degrees Celsius and normal reaction normal reaction between the wall and the rod and normal reaction between the wall and the rod is 200 Newton. Normal reaction between the wall and the rod is 200 Newton. Find Young's modulus. Find Young's modulus. और सुन, बाकी चीजें इसमें दे रखी है भैया, यहाँ पे अल्फा दे रखा है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है। आंसर नहीं बोले इसका।
राइज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 100 दे रखा है। देख ले भैया, ऐसे आ रहा है क्या आसपास में? और वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ भी पड़ सकती है और थोड़ी इजी भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन भैया अगले ने क्या दे रखा हो। इसमें मैंने सिर्फ एक को सेंटीमीटर स्क्वायर करा था, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दियो तो मीटर स्क्वायर में डिवाइड बाय 10⁴ कर देना, या 100 का स्क्वायर 10⁴ ज्यादा बेटर रहेगा बोलना। बस अब उड़ा दे एक एक करके। 100 से 100 गया, 10⁻, ऊपर ऐसे लिख दे भैया, 1 2 3 और एक जीरो यहाँ लिया 20 वाला। 5 से जाएगा 4, एक जीरो से एक जीरो, तो 4 इंटू 10⁻6 आ जाएगा तेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आ रहा है क्या भैया? चेक कर ले। कुछ गड़बड़ हो कॉपी फाड़ दे बेटा, इसको छाप ले। आंसर तो यही है। वो फॉर्मूला लिख ले और नीचे लिख ले कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना। हाँ तो बहुत बढ़िया है, फिर तो ठीक है। चेहरा नहीं बता रहा था, आंसर हो सकता है तेरा सही आ रहा हो। चेहरा नहीं बता रहा तेरा, फिर भी अगला सवाल। ये आया ना भैया समझ में? प्रभु फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, केवल 2-3 जगह ही है जहां पे तेरे सवाल पूछ सकता है। एक इसमें पूछ सकता है, पिछली एप्लीकेशन पलट के देखिएगा, और किसमें पूछ सकता है, टाइम पीरियड वाला में पूछ सकता है। तो एक टाइम पीरियड वाला भी सवाल कर लेते हैं, है ना। टी इज इक्वल टू 2.0 डेल बाई जी, है ना, उसके लिए भी लिख ले। वो लिख रहा है अभी तक? टेम्परेचर, हाँ ऐसा लिखना, इफ टेम्परेचर ऑफ ए सेकेंड्स पेंडुलम, if temperature of seconds pendulum, सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 1 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड। हाँ, if temperature of seconds pendulum is increased by 100 degrees Celsius, having alpha 2 into 10 to the power minus 4, having alpha 2 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius, find the new time period. If temperature of second pendulum is increased by 100 degrees Celsius, having alpha 2 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius, छोड़ दो बेटा, 2 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius, find the new time period. फॉर्मूला ये था भैया, डेल्टा टी बाई का टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। पलट के देख ले, यही फॉर्मूला था भैया, ये वाला फॉर्मूला था। चेक करें भैया। ये हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई टी इनिशियल, और इनिशियल टाइम कितना है? 2 सेकेंड। यही है भैया। भाई इनिशियल तो 2 सेकेंड है, तेने टेम्परेचर बढ़ाया, उससे कुछ चेंज होगा, वही चेंज तेरे को नहीं, फाइनल तेरे को बताना, तेरे को चेंज नहीं बताना, तेरे को फाइनल। तो फाइनल को टी फाइनल मान ले। इनिशियल कितना है? 2 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ अल्फा कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और टेम्परेचर में चेंज कितना है? 100 है ना, 2 से 2 गया, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 2.02 सेकेंड। यही आ रहा है भैया, सिंपल है ये तो यार, क्या है, कर सकते हैं ना भैया।
ज्यादा सवाल नहीं दे रखे मॉड्यूल में मेरे हिसाब से 3-4 सवाल ही दे रखे थर्मल एक्सपेंशन पे। मैक्सिमम तो थ्योरेटिकल बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? थ्योरेटिकल बेस्ड लैंग्वेज पे है। जैसे अपन ने बायोमेट्रिक स्क्रिप्ट की लैंग्वेज पढ़ी थी, ऐसे ही 2-4 सवाल दे रखे हैं। और बायोमेट्रिक स्क्रिप्ट के बाद एक और था ना, अपन ने जूम करके देखा था, तो तू भी जूम करके देख लेना, जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा करेगा। ठीक है, लिख भाई अगला सवाल लिख। एन आइडियल गैस इज फॉलोइंग द इक्वेशन, बोर्ड पे देख ले। पी टी की पावर 11 इज कांस्टेंट, पी टी की पावर 11 इज कांस्टेंट। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बस चालू हो जा, फटाक से आंसर हो जाते भैया। आया भैया एनीवन? ट्वेल्व गलत लग रहा है भैया आंसर। 11 फाड़ दे बेटा, कॉपी फाड़ दे। 11 भी गलत है, 12 भी गलत है। मैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए तेरे को है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। तेरे को याद हो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या था? वी नॉट गामा डेल्टा टी। मेरे को गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, तभी तेरे को गामा मिलेगा। चीज समझना ये वाली, ठीक है? अब इसके लिए देख, हमने ना हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसमें थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को वी और टी में रिलेशन थी, तेरे को इक्वेशन किसमें दे रखी है? पी और टी में। किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? पी को। पी की जगह क्या लिखेगा? पी की जगह लिखेगा एन आर टी बाई का वी इंटू टी की पावर 11 इज कांस्टेंट, टी की पावर 12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1। 12 डेल्टा टी बाई का टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई का वी। इन सब में हमको डेल्टा टी और चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 12 बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई का वी इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही भैया? 12 के बराबर आ रही है, 12 बाई टी आ रहा है। मेरा आंसर भी वही है। चीज समझ में आई भैया क्या करा अपन ने? ये मेथड अपन कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा सा चेंज के लिए करते हैं ना अपन इस्तेमाल, 5% से कम के लिए। ये करा है अपन इस तरह के मेथड, तेने बहुत सारे चैप्टर्स में करे होंगे। काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए करा था, परसेंटेज चेंज 5% से कम हो। रोटेशनल में भी करा था 5% से कम के लिए। केटीजी में भी करा था, बहुत जगह कर दे। मैकेनिक्स में काफी काम आता है। तो मॉडर्न में भी करा है। बढ़िया, 5% से कम का चाहिए। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? एक और लिख लें, काला जादू टाइप का सवाल कि नहीं? बहुत है। एक और लिख लेते हैं। तेरे को मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगले क्वेश्चन का पहले। तेने पलट के देखेगा तो गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपेरेंट प्लस गामा वेसल, यही था भैया। पलट के देख ले। और इसकी जगह तो ऐसा लिख सकता है, गामा अपेरेंट प्लस 3 अल्फा, है ना भैया? तो ये फॉर्मूला तेरे सामने था कि पलटे ना तू पेज, क्वेश्चन ढंग से लिखना। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ढंग से लिखना सवाल। हाँ बेटा बोल। क्या? हाँ बोलना, आगे बोल। अच्छा फिर से बता दूं। इसमें अपन को क्या चाहिए भैया? गामा। गामा का फॉर्मूला मैंने यहां से देखा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी। और मेरे को रिलेशन किस में दे रखा है? प्रेशर और टेम्परेचर में। प्रेशर और टेम्परेचर में दे रखा है, तो मेरे को रिलेशन किस में लेके आना है? वी और टी में। तो मुझे पी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पी की जगह क्या लिखूंगा? एन आर टी बाई का वी। एन आर को इग्नोर कर रहे थे जैसे अपन ने पहले भी करा था। तो टी की पावर 12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1।
परसेंटेज चेंज लगा दी फिर अपन, ठीक है ना, जो भी पावर होगी आगे आ जाएगी, चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल। लिखना भैया सवाल, इफ apparent coefficient of expansion, if apparent coefficient of expansion of liquid, नहीं हाँ ये तो क्वेश्चन तो सिंपल है, if apparent coefficient of expansion of liquid when heated in copper vessel, the apparent coefficient of expansion of liquid when heated in copper vessel is capital C, and when heated in silver vessel, and when heated in silver vessel is capital S. ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखना, इफ कैपिटल ए इज कैपिटल ए फॉर जो भी है एप्पल, ए फॉर एप्पल, इफ ए इज coefficient of linear expansion of copper, if A is coefficient of linear expansion of copper, find coefficient of linear expansion of silver, coefficient of linear expansion of silver. भाई आंसर आए प्लीज टेल, ओके, गुस्सा नहीं भैया, गुस्सा नहीं, क्या कहना है आपका इस बारे में? कुछ नहीं कहना, ओके। खत्म भैया, एक तो वेसल है कॉपर का और दूसरा वेसल है सिल्वर का, दोनों में ये फॉर्मूला, अच्छा दोनों में किसको गर्म कर रहा है, पानी को या फैंटा को? पानी को गर्म कर रहा है ना भाई, लकड़ी पे आ गया, लकड़ी को गर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा है भैया, दोनों में हम एक ही चीज को गर्म कर रहे हैं, तो दोनों का गामा रियल तो सेम आएगा, गामा रियल। गामा रियल का क्या मतलब हो गया, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू गामा एपेरेंट। पता कॉपर का गामा एपेरेंट कितना दे रखा है, सी, और इसका गामा एपेरेंट कितना दे रखा है, एस, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। कॉपर का अल्फा कितना दे रखा है, ए या बी, और दूसरे वाले का पता करना है तो उसको क्या मान ले, बी, नहीं बी कुछ भी मान लेना, अपन ने बी मान लिया है ना, एक का ए है एक का बी है, ये अब ये देख ऊपर वाला कौन सा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करा है, सेकंड वाला, सेकंड 3 अल्फा ना, लीनियर, लीनियर में अल्फा यूज करना, ठीक है भैया। अच्छा दोनों में गामा रियल तो सेम रहेगा भाई, दोनों में पानी तो सेम है, उसका एक्सपेंशन तो सेम है, दोनों को इक्वल करा, C प्लस 3A विल बी इक्वल टू S प्लस 3B, यहां से B की वैल्यू निकाली, C प्लस 3A माइनस S बाई का 3, हाउ, सी हाउ इजी क्वेश्चन लग रहा है तेरे को, दिस इज काला जादू भैया, ऐसे ब्लैक पेन से लिखा है, मान ही नहीं रहा है मेरी बात, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते, हाँ नहीं तुम नाराज नहीं होते बेटा, नाराज नहीं होते, कुछ नहीं होना है, मोह माया से मुक्त रहना है, ये सब क्या है, मोह माया है, बस अपन को पेपर क्लियर करना है और बस आगे बढ़ना है, आगे और पेपर मिलेंगे ना, डॉक्टर को सुना है कि कम ही पढ़ना पड़ता है,
मात्र 30 या 32 साल तक पढ़ता रहेगा तू, है ना। एमबीबीएस के बाद ये तो है नहीं कि एमबीबीएस छोड़ के पीजी, मतलब पीजी छोड़ देगा, पीजी भी करनी पड़ेगी, सुना है ऐसे? सुना है? तुमने नहीं सुना? नहीं, सब भैया के लिए सब मुंह है, भैया को कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ये 12वीं क्रॉस करने तो बस, फिर देख लेंगे जो होगा देख लेंगे। अब भाई नहीं भाई, शादी तो डॉक्टर सोचे ही नहीं, ये तो पाप है डॉक्टर के लिए है। 30-32 साल पहले भैया ना। और वो भी जब जब तू सिंगल शॉट में सबको क्लियर कर रहा हो, वो भी जब जब तू सिंगल शॉट में सबको क्या कर रहा हो, क्लियर। कहीं पे पीजी के लिए ड्रॉप नहीं दिया, कहीं पे तेने एमबीबीएस के लिए ड्रॉप नहीं दिया। और पीजी के बाद आजकल तो मतलब स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज अलग चलते हैं भैया, है ना। तो ये सब चीजें मुंह माया है अभी अपने लिए। सिंगल सिंगल शॉट में सब क्लियर करें। ठीक है, प्रायोरिटी लाइफ में सबसे पहले एक ही रखें, करियर को, घर वाले अबाउ प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। समझ रहा है? घर वाले तो अबाउ प्रायोरिटी पे बेटा, घर वाले प्रायोरिटी के ऊपर। अगर तेरे घर वालों के सामने बोला देखो ये प्रायोरिटी है, फिर मजा आएगा, फिर खेला हो गए। समझ रहे हैं ना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं भैया, हम चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और चैप्टर का लास्ट पार्ट है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। बेसिकली 2 पार्ट देखने हैं अपन को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के। ध्यान से देखियो, अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मुझे हीट ट्रांसफर करना है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, और इसको किसी चीज से, कोई मेटल के रॉड से मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो देयर आर बेसिकली 3 वेज ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। एक, इस रॉड के थ्रू जाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे? कंडक्शन। एक जो एयर वेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी इसके थ्रू जाएगा, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। और एक जिसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, उसको क्या बोलेंगे? रेडिएशन। तो ये 3 तरह के अपने पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, एक एक करके देखेंगे अपन। कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम की आवश्यकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रेडिएशन तूने भर भर के 12th में इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से हमारे पास आ रही है और हमें हीट एनर्जी दे रही है, और अभी भी कंटिन्यूसली दे रही है। तो ऐसी रेस को अपन क्या बोलेंगे? रेडिएशन, जिसको मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं। हम पढ़ेंगे कंडक्शन, फिर अपन देखेंगे, देखेंगे क्या, सुनेंगे सिर्फ कन्वेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे वापस से रेडिएशन। क्योंकि कन्वेक्शन छोटा सा ही दे रखा है, मतलब आधे पेज का भी नहीं है कन्वेक्शन, थोड़ा बहुत अपन को बोलना है। उसमें जो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन जरूर लिख लेंगे। ग्रेविटी का, नेचुरल कन्वेक्शन पे वो जरूर लिखेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडक्शन, तो पहले हेडिंग डालेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे कंडक्शन। देख कंडक्शन में होता क्या है, कंडक्शन में होता क्या है भाई साहब। ये भैया तेने क्या करा कि कोई रॉड पकड़ रखी है, एक तरफ तेने मोमबत्ती लगा दी भाई, रॉड के एक तरफ तेने मोमबत्ती लगा दी। पकड़ा है ना, हिल लेना भैया। यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर है और तेने लोअर टेम्परेचर को पकड़ रखा है। तो जैसे क्या होगा, मोमबत्ती या फ्लेम एक तरफ उसको हीट करेगी, तो उसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपने आजू बाजू। थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, ये इसके पास वाले को डांस करवाएगा, वो उसके पास वाले को डांस करवाएगा। इनिशियली द रॉड वाज एट 25 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पे है। एक एंड पे हल्का सा हीट दिया, अब हीट एनर्जी उस एंड के पास पहुंची, तो वो वाला पार्टिकल थोड़ा वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेशन उसके बाजू वाले को देगा, वो उसके बाजू वाले को धीरे 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 तेरे को भी पता लग जाएगा कि भैया क्या आ चुका है, हीट, क्या आ चुका है, हीट। वो एहसास होगा, नर्वस सिस्टम तेरा एक्टिव रहेगा, तुरंत प्रभाव से तो रॉड को छोड़ देगा, तुरंत प्रभाव से। हाँ, वो पता लग जाएगा तेरे को क्या हो बे, खेला हो बे। तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में पार्टिकल खुद उड़ता उड़ता तेरे पास आ रहा है, या पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है और हीट एनर्जी आगे जा रही है। पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, हीट हायर से लोअर पे ट्रांसफर हो रही है। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और सुन, गैस में भी होता है, तीनों में होता है। और सबसे ज्यादा मेजोरिटी में तो किसमें दिखेगा? सॉलिड में। और तेरे को लिक्विड में मैं दिखाऊंगा, किसमें अपन मैं कैलकुलेट करवाऊंगा लिक्विड। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर वो होता है वाया कंडक्शन, वो होता है वाया कंडक्शन।
लिक्विड और गैस में ना ऊपर से होता है कंडक्शन। लिक्विड और गैस में अगर ऊपर से हीट ट्रांसफर करेगा तो कंडक्शन आएगा, अगर नीचे से करेगा तो फिर वो कन्वेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। वो धीरे धीरे अपन जब आगे बढ़ेंगे ना अपन क्लियर करते चलेंगे। लिखना, 2-3 पॉइंट लिख दे। इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको बनाना है क्या? चल पहले इसको लिख ले, उसके बाद इसको भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ बना लेना। इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred without actual displacement of atom or molecule, without actual displacement of atom or molecule। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, in this lesser energetic particle, in this lesser energetic particles gets the energy from higher energetic particle, in this lesser energetic particle gets the energy from higher energetic particle। क्या ये इंटरवेनिंग मीडियम को हीट करता है? वापस बोलता हूं, लिखना मत, लिखूंगा मैं जो बोलूंगा, मैं पूछ रहा हूं अभी तो। 10 ये कंडक्शन ये तो ज्यादा हो जाएगा अभी। डस द कंडक्शन हीट अप द इंटरवेनिंग मीडियम? हाँ, अबे मीडियम को ही हीट करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को भेज रहा है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इट इज पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। इट इज पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। इट इज पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है भैया? अब भैया इसको देख, दो तरह की स्टेट्स होती है। डायग्राम हाँ बना ले, चल बना ले, आप बना ले डायग्राम, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। डायग्राम कंडक्शन का हो, कन्वेक्शन का हो, रेडिएशन का हो, बनाएंगे ना अभी। मेन कंडक्शन का डायग्राम आगे बनाएंगे, इसको बना ले। इसमें ऐसा भी करते हैं, फिर अपन रॉड को हटा देंगे, रॉड को हटा देगा तो फिर कंडक्शन नहीं होगा, फिर क्या होगा? कन्वेक्शन और रेडिएशन। फिर वैक्यूम ला दे, वैक्यूम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रेडिएशन। ये जो बॉटल है ना, सिल्वर कलर की बॉटल, ये जो अपन पानी पीने के लिए लेते हैं, इसमें बोलते हैं भैया 24 आवर्स एकदम गर्म रहेगा पानी, है ना? नहीं रहता वो, मुझे पता है नहीं रहता, पर वो बनाते इसी कंसेप्ट पे। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का हीट लॉस पॉसिबल होता है, और वो होता है रेडिएशन वाला। कौन सा वाला? रेडिएशन। क्योंकि इस बॉटल के अंदर वो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, हॉलो बॉटल कर देते हैं, बीच में खोखला, और अंदर इंसुलेशन भी देते हैं 3-4 तरह का। फिर तो बढ़िया पैसा देगा, तेरे को बढ़िया बॉटल मिलेगी। समझ रहा है चीज को? क्या समझ रहा है? लिख, इसको बना लिया तूने। अब दो तरह की स्टेट होती है, एक होती है वेरिएबल स्टेट और एक होती है स्टेडी स्टेट। ध्यान से सुनना, एक तो क्या होती है भैया? वेरिएबल स्टेट, और दूसरी स्टेट होती है स्टेडी स्टेट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, वेरिएबल स्टेडी समझना भैया, देखना क्या समझना है इसको। तेरे इंडक्शन कुकर देखा है भैया? इंडक्शन कुकर में नीचे आग लगानी पड़ती है या अपने आप आग लग जाती है? अपने आप लग जाती है, बटन दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ता है? बटन। और इलेक्ट्रिसिटी, कभी देखना कोई चाय की थड़ी वड़ी पे अगर बंदे के पास वो नहीं होगा ना गैस स्टव, वो क्या करेगा? खंबे पे वायर डाल लेगा, इंडक्शन कुकर लगा देगा नीचे। समझ रहा है इस चीज को? सीधे इंडक्शन कुकर चलेगा ना भैया, बहुत जोरदार चलता है, और इसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है। इसका टेम्परेचर बटन से फिक्स कर दे तू। मैंने सपोज एक जगह का टेम्परेचर कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस, और एक इंडक्शन कुकर है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर अपन ने कर दिया भैया 50 डिग्री सेल्सियस। क्या दिक्कत है? इंडक्शन कुकर है, बस बटन ही तो दबाना है, दबा दिया भैया। और बीच में हमने एक रॉड लगा दी, बीच में हमने एक रॉड लगा दी, और रॉड का टेम्परेचर है से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 ले, 20 ले ले, 20 डिग्री सेल्सियस रॉड का टेम्परेचर। तो बता क्या होगा भैया? जैसे रॉड इसके टच करेगी, व्हाट विल हैपन? का होवे, कौन सी एंड हीट को अब्सॉर्ब करेगी? 500 वाली अब्सॉर्ब करेगी या 20 वाली? नहीं, 50 वाली। Heat will be absorbed from both the ends, and each and every cross section of the rod
ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड अपना टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश करबे, का करबे, कोशिश करबे। ये पास वाला 20 से 30 पे पहुंचेगा, इधर भी पास वाला 20 से 21 पे पहुंच जाएगा, 22 पे पहुंचेगा, बढ़ेगा तो सही, एक जल्दी पहुंचेगा, एक होले होले पहुंचेगा, पर पहुंचेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसी चीज को अपन बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या होगा, हर एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन हीट को अब्सॉर्ब करेगा, हर एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब, और धीरे धीरे सब टेम्परेचर बढ़ाएगा। जैसे इसने इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी Q, उसमें से कुछ तो ये खा लेगा Q1, और कुछ ट्रांसफर कहां करेगा, आगे। मतलब टोटल मान ले यहाँ पे तेने 1000 जूल दी, 1000 जूल में से हो सकता है 300-400 जूल तो ये खुद ही खा जाए रॉड, और आगे की तरफ ट्रांसफर कितना करे, बचा हुआ 600। चीज समझ रहा है, थोड़ा वो खाएगा, थोड़ा वो फेंकेगा। इसमें मैं एनवायरमेंट को क्या कर रहा हूं भैया, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, वरना थोड़ा तो एनवायरमेंट 100% भी तो खाएगा ना, थोड़ा तो एनवायरमेंट भी खाएगा। अभी अपन एनवायरमेंट को इंसुलेशन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इंसुलेशन, ठीक है भैया। पर ऐसे में कोई सवाल हमको दे नहीं सकता, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि रॉड कितना खाएगा। फिर क्या होगा भैया, यहां से गए भैया हमारे, है ना, नीरज भैया, ये नाम याद रहा ना, देखा ना तुमने भी, हमारी मेमोरी जोरदार है। हाँ सुन ना, नीरज भैया गए शाम को, और शाम को मिली पाव भाजी की प्लेट। तो नीरज भैया ने कहा हटो भाई, अब आन दो पाव भाजी को। नीरज भैया ने 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, ऐसे करते करते 51 प्लेट खा गए। कितने खा गए, 51 प्लेट। अब है ना, पता लगा नीरज भैया को, इनके मतलब पड़ोस वाले जो भाई है, वो उसका मतलब आज तो बर्थडे। उसने बोला भाई मेरे बर्थडे पे केक तो खाना पड़ेगा, पर नीरज भैया जे बोले, उन्होंने तो जगह ही नहीं छोड़ी, पानी की जगह नहीं छोड़ी। हालांकि पाव के बाद तो पानी पीना चाहिए, पर इन्हें तो पानी की जगह नहीं छोड़ी, केक कहां से खाए। तो अब आके खेला हो गए, क्या हो गए, खेला। तो नीरज भैया बस केक लेसी और आगे देसी, केक खासी नहीं। क्यों नहीं खासी, क्योंकि मामला खत्म, एकदम सेचुरेशन आ गया। क्या आ गया, सेचुरेशन। सेचुरेशन तो 40 पे आ गया था, 11 तो इनने फॉर्मेलिटी के लिए खाई थी, तो 51 के बाद क्या ही खाएगा बंदा, चीज को समझ। तो सेचुरेशन आ जाएगा एक पॉइंट के बाद, धीरे 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 सैचुरेशन आ जाएगा। और जब चीज सैचुरेशन पे आ जाएगी, चीज सैचुरेशन पे आ जाएगी, तब क्या होगा, तब वो स्टेट कहलाई जाएगी स्टडी स्टेट। तो ड्यूरिंग स्टडी स्टेट क्या होगा, हर एंड, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर होगा अलग अलग। कैसे होगा अलग अलग, ये तो 500 पे मेंटेन्ड है, ये कितने पे मेंटेन्ड है, 50 पे। तो जो इसके कांटेक्ट में होगा इसका टेम्परेचर 500, जो इसके कांटेक्ट में होगा उसका 50, और धीरे 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 500 के बाद 400 के बाद 300 के बाद 250 के बाद 200 के बाद 100 के बाद 50, ऐसे टेम्परेचर हर क्रॉस सेक्शन का डिफरेंट होगा, पर फिक्स हो जाएगा। अब तू है ना, इसको फर्दर एनर्जी ट्रांसफर कर, 10 जूल दे। 500 के बाद अगला वाला होगा 499, 499 को वो हीट देगा। 499 वाला टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, पर उसके आगे वाला क्या बोल देगा, ना। उसके आगे वाला क्या बोल देगा, ना। और फिर 50 वाले के पास जिम्मेदारी आएगी, चलो अपन तो बढ़ा लें और कोई नहीं बढ़ा रहा, तो 50 के आगे वाला क्या बोलेगा, ना भैया तुमसे ना हो पाएगा, इधर दे दो। तो सैचुरेशन के स्टेट में जब इसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है, हर एंड का टेम्परेचर होगा अलग अलग, पर फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स। क्या हम रियलिटी में डेली लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, असंभव है। क्योंकि हमारे पास, अब मैंने इसको इंसुलेट कर रखा है एनवायरनमेंट से, हमारे पास एनवायरनमेंट रहता है। मतलब चीज को समझ, तू पतीले को गर्म कर रहा है, दूध को उबाल रहा है, तो तू चाहेगा कि भैया आसपास की एयर को खत्म कर दे, कैसे कर लेगा भाई, कपड़ा वपड़ा ढक देगा, कपड़ा जल जाएगा भाई साहब, क्या कुछ नहीं कर सकते हम 100% थोड़ा बहुत हीट लॉस तो होगा हमसे, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, हीट लॉस, हम स्टडी स्टेट में नहीं कर सकते। पर इस चैप्टर में हमको हर सवाल में जो हम सॉल्व करेंगे, क्या मान के करेंगे, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में सिर्फ हीट का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान। चीज समझ रहा है, हम सॉल्व स्टडी स्टेट बाय डिफॉल्ट मान के करेंगे। चीज चमकी भैया, एक बार बना ले इसको, मैं लिखवाऊंगी इसको इंग्लिश में, लिख लो, एक एक लाइन लिख लो। पहले लिख लो वेरिएबल स्टेट के लिए, क्या बेटा, ड्रॉ कर ले, पहले ड्रॉ कर ले, दोनों को साथ में ड्रॉ कर ले, एक बार में दोनों को साथ में ड्रॉ कर ले।
धीरज भैया पाव भाजी खावे? अरे पसंद नहीं पसंद है तुम्हें? हाँ। लिखा भैया? लिखो लिखो फटाक से लिखो। चलो पहले एक बार वेरिएबल स्टेट के लिए एक स्टेटमेंट लिख दे, दूसरा स्टेटमेंट लिख दे स्टेडी स्टेट के लिए। इन वेरिएबल स्टेट each end of the rod absorb heat. In variable state each end of the rod absorb heat and temperature of each cross section varies with time. ठीक है, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ेगा, चेंज होगा, किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन किसके कांटेक्ट में है वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट temperature of each cross section remain constant with time. Temperature of each cross section remain constant with time and rod simply transfer the heat from the higher end to the lower end. हाँ भैया, क्या वो ऊपर से एक्स्ट्रा हीट मिल जाती है, मतलब सामने वाले ने किसी एक्सटर्नल डिवाइस ने कोई हीट दिया इसको फर्दर, तो फिर वो आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। नहीं होगा ना, ये वाला तवा ये इलेक्ट्रिक ओवन है, इसका इलेक्ट्रिकली तेने फिक्स कर रखा है। अब मैंने 10 जूल हीट दी पहले वाले पार्टिकल को, वो कुछ ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में। अगर ये 501 करना चाहेगा, तवा क्या बोल देगा? ना। क्या बोल देगा? ना। तो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता। वो सोचेगा मैं 50 वाला मैं बढ़ा लूं, उसके आगे वाला 50 वाला क्या बोल देगा? ना, नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली वो है, फिक्स्ड है ये। पर ऐसी स्टेट हमारे पास कहाँ होती, मतलब तू और मैं कहाँ कर पाएंगे? ये भी मैंने एग्जांपल तेरे को रियल लाइफ से दिया है। इलेक्ट्रिक ओवन में फिक्स कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकली फिक्स करता है तू, पर उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। ऐसा नहीं कि 500 का तो 500 पे रहेगा, थोड़ा बहुत कभी ऊपर भी हो जाता है, कभी नीचे भी, डिपेंडिंग अपॉन डिवाइस। ठीक है ना? एक तरह से ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे तो किसी काम का नहीं, हम डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज कर सकते? डेली लाइफ में इसको यूज कर ही नहीं सकते। हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल स्टेट वाला। कौन से स्टेट वाला? वेरिएबल। और अगर अपन ने सब कुछ प्रिकॉशन करके कर भी लिया, तो फिर इतना प्रिकॉशन करके हम वो एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म कर पाएंगे, डेली यूसेज में उस चीज को ले नहीं सकते। ठीक है ना? अब भैया फॉर्मूले पे आते, कंडक्शन के फॉर्मूले पे। इसके लेंथ मान ले L है, ठीक है, और हायर से लोअर। अब तेरे सुना है कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर वोल्टेज से हायर पे या हायर से लोअर पे? तो इसमें भी एक करंट फ्लो करेगा। यस प्रभु, इधर देखिए, तुरंत प्रभाव से हायर से लोअर एक करंट फ्लो करेगा। इसको बोलेंगे अपन हीट करंट। क्या बोलेंगे भैया? हीट करंट। हीट करंट भैया, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। कितना हीट फ्लो कर रहा है पर सेकेंड फ्रॉम द हायर टू लोअर, वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगा?
वो प्रोपोर्शनल होगा हायर माइनस लोअर टेम्परेचर के। ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दैट विल बी फर्दर इक्वल टू, क्योंकि अब तो कोई है नहीं, फटाक से याद रखना है अपन को, के ए दैट विल बी इक्वल टू हायर माइनस लोअर बाय का लेंथ। ध्यान से सुनते हैं किस किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला तो ये डिपेंड कर रहा है इसके टेम्परेचर डिफरेंस पे। ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ज्यादा हीट का फ्लो होगा, अरे कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा कम हीट का फ्लो होगा। दूसरा है भैया लेंथ, क्या है लेंथ। तूने छोटी रॉड पकड़ी तवे पे रखी, तेने बड़ी रॉड पकड़ी तवे पे रखी, कौन सी रॉड को तू जल्दी छोड़ेगा, छोटी वाली को जल्दी छोड़ेगा या बड़ी वाली को? छोटी, तो छोटी वाली के हीट जल्दी फ्लो कर गई, इसके उसके लेंथ के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ छोटी होगी जल्दी जाएगी, लेंथ बड़ी होगी आराम आराम से होले होले हिट जाएगी। ठीक है। और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया ज्यादा होगा ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, ज्यादा हीट का आदान प्रदान होगा, जिसका एरिया कम होगा कम नंबर ऑफ पार्टिकल। क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल। किसी ने ध्यान से देखा है मैंने डेल्टा टी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है हायर माइनस लोअर। सोच के बता क्या मैं यहाँ पे डेल्टा टी लिख सकता हूं क्या? हायर माइनस लोअर में फाइनल क्या है? फाइनल क्या है? फाइनल जा कहां से रहा है? हायर से कहां जा रहा है? लोअर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा तेरा? टीएल। इनिशियल क्या हो जाएगा? टीएच। तो तू लिखेगा टीएल माइनस टीएच। इसलिए मैंने उसकी जगह क्या प्रेफर करा है? हायर माइनस लोअर, क्योंकि करंट तो हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर से लोअर। ये जो फॉर्मूला तू लगा रहा है हीट करंट का, आईटी का, ये लगा रहा है सारा का सारा कौन सी स्टेट में? स्टेडी स्टेट में। किसमें लगा रहा है? स्टेडी स्टेट। व्हाट इज के? अरे कौन सा कांस्टेंट? थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशिएंट। कौन सा कॉफिशिएंट या कौन सा कांस्टेंट? थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशिएंट। ठीक है ना, या कांस्टेंट। अब ये के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे। भैया नवीन भैया को हम भेज रहे हैं दिल्ली एम्स, याद है वो एग्जाम्पल, ये वॉक गए थे वॉक। नीरज भैया, तो नीरज भैया तो बोला मैंने, नवीन भैया बोला, चेंज कर दिया नाम। नीरज भैया तुम नाम फिक्स करो, तुम्हारा है ना। नीरज भैया दिल्ली एम्स गए, सुबह के 11 से 12 के बीच में मॉर्निंग वॉक करने के, इनको दो टेबल दिखी, दोनों टेबल, एक लकड़ी की टेबल एक लोहे की टेबल, याद आ रहा है एग्जाम्पल? दोनों का टेम्परेचर है 45। तो नीरज भैया को आप लोग किस पे बिठाएंगे? लोहे पे बिठाएंगे, क्योंकि हम सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त सच्चे दोस्त लोहे की टेबल। तो नीरज भैया को एहसास जो चीज दिलाएगी वो फटाक से दिलाएगी। हाँ, फिर नीरज भैया सोचेंगे अच्छा दोस्तों ने धोखा दिया है, हमको लकड़ी पे बेचना चाहिए। शुरू में लकड़ी पे इनको अच्छा एहसास होगा, ही विल फील गुड। पर आप नीरज भैया को 5 मिनट बैठाए रखें उसे, भैया तुम खड़े नहीं हो, अब 5 मिनट में लकड़ी भी इनको पहुंचा देगी कहां पे? 45 पे। तो के सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। इन चीजों के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग हम है ना, जो हमारा जो खाने के बर्तन होते हैं ना, उसका जो हैंडल होता है वो हम मेटल का नहीं बनाते, है ना, वो लकड़ी का बनाते हैं। पर लकड़ी तो नहीं यूज करते, कुछ प्लास्टिक, अजीब तरह का प्लास्टिक होता है, थिक प्लास्टिक होता है, जो कंडक्शन नहीं करने देता, इंसुलेशन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह। तो वो के होता है। के की यूनिट कोई बता दे, मतलब मजा आ जाए। देखना आई की यूनिट, आई की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। वॉट लिख ले? अरे हाँ ना भैया, तो ये वॉट, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो के की यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, वो तो चेंज है ना। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ये कहलाया जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल, कॉफिशिएंट थर्मल कंडक्शन, है ना, थर्मल कंडक्शन कॉफिशिएंट। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कुकिंग यूटेंसिल्स का के ज्यादा होना चाहिए या कुकिंग यूटेंसिल्स का के कम होना चाहिए? भैया वापस देना, के ज्यादा है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, और के कम है इसका मतलब वो क्या है? बैड कंडक्टर। अब बोल कुकिंग यूटेंसिल्स का के ज्यादा होना चाहिए या कम? अरे के क्या है? के ट्रांसफर करने का रेट। लोहे का हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, लकड़ी का हीट ट्रांसफर कम होगा। मेरे को कुकिंग यूटेंसिल्स में हीट को ट्रांसफर करवाना है या हीट को रोकना है? ट्रांसफर। तो भैया उसका के ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो वो कंडक्ट करेगा। के का मतलब कंडक्शन, के को बाकी सब भूल जाओ, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। के का मतलब क्या है? कितने रेट से वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, उसका के क्या हो बे?
ज्यादा हो गए, छापे छापे छापे। अभी तो यहीं से यहीं पे, अभी चलेगा मामला वहां तक। ठीक है भैया। गुस्सा नहीं करते बेटा, पानी पी लो, पानी पी लो, फिर लिख लो, फिर पानी पियो। स्पेसिफिक हीट कुकिंग यूटेंसिल्स का ज्यादा होना चाहिए था या कम? कम होना चाहिए। कद्दू यार, तुम लोग कुछ तो याद रखते ही नहीं हो भाई साहब। अब रट लो इसको, स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए और के क्या होना चाहिए? ज्यादा। किसका? कुकिंग यूटेंसिल्स का। कल को सर्विंग यूटेंसिल्स बोल दे, जस्ट उल्टा कर देना। सर्व करना मतलब जिसमें सर्व करके तू खाए, ठीक है ना? कि उसमें तो ज्यादा कम हमें क्या है, खाने से मतलब है हमें तो। बनाते टाइम ध्यान रखना बस चीजों का। अब भैया इसमें दो तीन चीजें और है। इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट है, ढंग से देखना। माइनस साइन क्यों आएगा उसको भी तेरे को बताता हूं, जस्ट इसके बाजू में, ताकि कोरिलेट कर पाए। अब भैया ढंग से देखियो यहाँ पे, अब यहां से है ना हायर से लोअर चल रहे हैं। एक टेम्परेचर को हायर कर दे, हायर को मैं 500 कह देता हूं, और लोअर को तू 50 कह दे या 100 कह दे, कुछ भी कह दे, बोल तू कितना बोलेगा? 50 तो अपन ने लिया, 20, 50 ले लेना राजमा, ये ले, जीरो कर दिया। अब मेरी बात सुनना, यहां से अपन एलिमेंट लेते ना, एक्स की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट, सुना सुना लग रहा है क्या? इसकी लेंथ ले ले dx, यहां से यहां तक की दूरी को कह सकते हैं x, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कह सकते हैं? x प्लस dx, ऐसे कहते हैं भैया, है ना? तो को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा मैं रहा हूं, dx मतलब छोटा सा एलिमेंट है। यहां से यहां तक के टेम्परेचर को प्रभु अपन ने t बोला, तो आगे वाले को क्या बोलेंगे? t प्लस प्लस dt करेंगे या माइनस dt करेंगे? चेक कर। माइनस क्यों करेंगे? हायर से लोअर जाएगा तो तेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा ना। चल अपन ने फॉर्मूला लगाया, आई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसमें से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी पर यूनिट टाइम, दैट विल बी इक्वल टू के ए चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? टी माइनस dt। इनिशियल कितना है? t, t से t गया, डिवाइडेड बाय इतु से की लेंथ कितनी है? dx। तो ये हो जाएगा माइनस के ए dt बाई का dx। भैया यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस बस इतना सा बता रहा है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड, और हायर से लोअर जाते हुए तो डेल्टा टी तेरा कितना हो जाएगा? हायर से लोअर जाते हुए डेल्टा तेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस। उस माइनस को ओवरकम करने के लिए हमने आगे क्या लगाया है? माइनस साइन। तनिक इसमें भी लगा के देखेगा तो तेरा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के ए डेल्टा टी बाई का एल। अब डेल्टा टी करेगा तो डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? टीएल। इनिशियल कितना है? टीएच। वो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव को ओवरकम करने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हायर माइनस लोअर करके कर लिया कर। क्या माइनस क्या करके कर लिया कर? हायर माइनस लोअर और डिवाइडेड बाय लेंथ, उससे हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन कुछ भी नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा है हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर। हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर। इस चीज को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ।
है ना, हायर डिस्टेंस बोल दे, लेंथ डिस्टेंस जो भी बोलना बोल। ये डिफरेंशियल फॉर्मेट है इसका, इसको भी लिख ले, डिफरेंशियल फॉर्मेट। हाँ क्या बेटा? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो अपन फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो पहले फाइनल लिखा, फाइनल कितना है ये, माइनस इनिशियल लिखा। अल्टीमेटली हायर माइनस लोअर ही करना पड़ेगा, एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है कि ए डेल्टा टी। मेरे भाई वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हायर माइनस लोअर करेगा तब भी तेरा क्या आ जाएगा, माइनस डी टी करके देखना, टी माइनस डी टी करेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर मैं ये बताने के लिए कह रहा हूँ नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि भैया ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है ना, हमको करना यही है, मैं करूंगा भी यही, हायर माइनस फॉर्मूला लोअर का ही लिखूंगा माइनस में, हायर माइनस लोअर ही लिखूंगा मैं आगे भी। अब थोड़े से ग्राफ बनाऊंगा मैं, हो सकता है दो चार के दिल पे लगे जोर से। स्लोप, स्लोप तेरे को कैसा लगता है वर्ड स्लोप? बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। स्लोप, पॉजिटिव स्लोप पसंद है या तेरे को नेगेटिव स्लोप पसंद है? पॉजिटिव स्लोप पसंद है तेरे को। लाइफ इज हार्ड नाउ, हमको क्योंकि सब में देखना पड़ेगा नेगेटिव स्लोप। देखिए एक बार वापस इस फॉर्मूले को देखते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, डी टी इज इक्वल टू माइनस आई बाई के ए इंटू डी एक्स। को लिख रहा है वो अभी तक? हटा दूंगा, एक बार काला जादू लिख लिया, बार बार लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ये थ्योरी एक बार में देख ले, सारे सवाल कर देंगे कंडक्शन के, कंडक्शन में बढ़िया सवाल करेंगे, शानदार। तो भैया पहला केस देख, मैंने रॉड को लिया ऐसा, कैसा, ऐसा, दिस इज हायर, दिस इज लोअर, दिस इज द लेंथ, करंट विल फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर टू लोअर, क्या टू लोअर, ठीक है भैया ठीक। अब मेरे को ग्राफ बनाना है इसका ऐसा, कैसा, ऐसा, दिस इज टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड दिस इज डिस्टेंस। धीरे 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 आगे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये बता मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सी या डिक्रीज कर सी? वापस पूछ रहा हूं भैया, ढंग से सोच समझ के बोलना। हम यहाँ हायर टेम्परेचर पे है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? ये दो चार को गोली मार दूंगा मैं जो इन बोल रहा है पहले, बेटा डी करेगा, डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। अबे हायर से लोअर जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना भैया। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए इधर, ध्यान से, कैसे, ध्यान से, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, वाई इज इक्वल टू स्लोप इनटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं भैया। अरे हाँ है ना भैया, स्लोप किसके बराबर आ गया तेरा, माइनस आई बाय के। चलो भैया यहां लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस आई बाय के। करंट ने एंट्री मारी आई, सीरीज में एक ही रास्ता है, एग्जिट करेगा आई, आई सेम, क्या सेम, आई से, के सेम है, सिंगल मटेरियल। क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इसका स्लोप कांस्टेंट आया या कुछ आया, कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, स्टार्ट कर रहा है हायर टेम्परेचर से, एंड कहां करेगा, लोअर।
कोई दिक्कत इस ग्राफ में किसी को हो तो गोली मार देंगे उसको, फिर भी पूछना चाहे पूछ ले। तो कोई दिक्कत किसी को? अरे स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, नीचे की तरफ क्यों जा रही है? ताकि एंगल 90 से क्या हो जाए, ज्यादा, है ना। चलो अब देखना अगले वाला में पूछना, है ना। नहीं नहीं, नो गोली वोली, अगला वाला पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख, ये ऐसा कैसा, ऐसा, ये यहाँ पे एरिया बढ़ सी, यहां से करंट ने एंट्री मारी आई, करंट ने एग्जिट करा आई, एक ही रास्ता, दिस इज हायर टेम्परेचर, दिस इज लोअर टेम्परेचर, यहां से आते लेंथ कितनी है, एल। अब खेला हो बे, क्या हो बे, खेला हो बे, एंड यू देख बे, है ना। व्हाट देख बे कि यहां से यहां तक स्लोप देखना, स्लोप, स्लोप देखना, और इधर स्लोप वर्ड यूज नहीं करना, क्या यूज करना, स्टीपनेस। अभी पहाड़ वहाड़ पे चढ़े हो कभी? गांव में पहाड़ ज्यादा, गांव कम होते होंगे ना। अरे अबे वाटर स्लाइड पे ना, एक स्लाइड में ना ये दिल है ना ऊपर रह जाता है और अपनी बॉडी नीचे आ जाती है। एक वो स्लाइड होती है जो सबसे ऊपर से आती है और नो टेढ़ा मेढ़ा, ओनली सीधा, उसमें अपन गोली की तरह आधे ही नीचे। वहां पे जो स्टीपनेस वो देते हैं ना, वो दिल ऊपर रह जाता है, थोड़ी देर बाद आता है दिल नीचे, कि हम हैं यहाँ पे, देख लेते हैं बॉडी, अपन बच गए, हाँ बच गए। फिर सांस आती है, वो बहुत स्टीप होता है। पर सारे में है ना जो एंगल रहता है, एक्स एक्सिस दिखेगा ना 90 से ज्यादा है, पर इसका मतलब 90 से ज्यादा में ना बहुत सोचना पड़ता है। सोचने की जगह हम खड़े हो जाएंगे वहां पे और चेक करेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो अपन समझते हैं स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस आई बाई के, आई कांस्टेंट के कांस्टेंट, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया यहां से लेफ्ट से राइट देख, एरिया बढ़सी या घटसी? अगर एरिया बढ़सी तो स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होसी, है ना। स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होती, मतलब इसका मतलब स्टीपनेस, स्टीपनेस उसकी क्या हो जाएगी, कम, क्या हो जाएगी, कम। तो ध्यान से देखना, ऐसा बनेगा ग्राफ, कैसा, ऐसा, हाउ, सी हाउ, ध्यान से देखना। तो यहां खड़ा हो जा, तो यहां खड़ा हो जा, और तो यहां खड़ा हो जा। तो लेफ्ट से राइट तक जाएगा, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां होगा, राइट में या लेफ्ट में? तो धीरे धीरे स्लोप कम हो रही है, तभी तो तू कंफर्टेबल हो रहा है। तो चेक कर नीचे, रिलेशन स्लोप को कम करना था या ज्यादा करना था? अरे बेटा, यहां देखो, ये क्या है, स्लोप कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? स्लोप कम हो रही है, इसका मतलब स्टीपनेस बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। और यहां से यहां पे जब तू जाएगा तो तू कंफर्टेबल हो रहा है या अनकंफर्टेबल? कंफर्टेबल कम स्लोप पे होगा या ज्यादा स्लोप पे होगा? कम स्लोप पे होगा ना। अब घर है तेरा, घर से रोड है, तेने तो भाई स्टीपनेस जबरदस्त कर दी, 90 डिग्री की कर दी, तेने 90 डिग्री का स्लोप बना दिया, पापा को बोला अब चढ़ाओ गाड़ी, तो कौन चढ़ाएगा गाड़ी भाई साहब, उठा के रखनी पड़ेगी गाड़ी। अरे स्लोप, ढलान, स्लोप समझ, तो इसलिए ना स्लोप पे खड़ा हो जाएगा। फिर देख एक और केस देख, एकदम काला जादू टाइप, ये एरिया ऐसा, अब फिर ऐसा, यहां पे एरिया बढ़सी या एरिया घटसी? इसका एरिया डिक्रीज, एरिया डिक्रीज, तो इसका मतलब इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज, इसका मतलब इसका स्टीपनेस बढ़सी, हुई स्टीपनेस बढ़सी, बढ़सी तो ग्राफ कैसा आसी, ऐसा बढ़ जासी, बढ़ जासी। अब कैसे बढ़ जासी, ऐसे। अगेन तू बोलेगा हाउ, मैं बोलूंगा सी हाउ, उस पर खड़ा हो जा, क्या हो जा, खड़ा। ये यहाँ पे खड़ा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये ऐसा ऐसा, यहाँ पे खड़ा हुआ, यू आर फीलिंग गुड। फिर आगे भैया नॉट गुड, आगे भैया जय बोले हो गया, दिस इज टेम्पल। तो आगे बढ़ने पे धीरे धीरे तेरी स्लोप क्या हो जाएगी, कम। तीनों ग्राफ चमके भैया। किसी ग्राफ में दिक्कत है, तुरंत प्रभाव से मौका भी है, पूछा जा सकता है, कहां से कहां, वहां से है। नेगेटिव स्लोप में उस पे खड़े होके देखिएगा, बेस्ट तरीका है नेगेटिव स्लोप में। खड़े होके नहीं देखिएगा, दिक्कत आवे, क्या आवे, दिक्कत आवे।
नीरज भैया जाग गए भैया। नीरज भैया ने कहा 3:10 पे हम जागेंगे, फिर हम जाएंगे जेलविन थ्रो की प्रैक्टिस के लिए। भाला फेंक बे, पाव भाजी खावे, भाला फेंक बे। नीरज भैया कहाँ का एग्जाम दिया है तुमने? वहां अपने वहीं पे दिया है? स्कूलिंग यहीं से करी? ऐसे ठीक है, चलो बढ़िया। बिहार ना? जय लालू, ओ सॉरी, जय नीतीश। लालू तो चारा खावे, चारा खावे। भाई साहब घोटाले में घोटाला, चारा घोटाला, 900 करोड़ यार, मतलब इतना कितना चारा खिला दिया है यार। 900 करोड़ किसे कहते हैं? मतलब ठीक है, लाइफ इज हार्ड है। हाँ वो बिहार है भाई, वो एक्सेप्टेड भाई, बिहार एक्सेप्टेड भाई। बढ़िया बढ़िया, इसको फटाक से लिखे रहे अपन। क्या है कि थोड़ी सी थ्योरी और बची हुई है, कम से कम आज 5 सवाल तो लिखे हैं यार। भैया का मन ही नहीं है सवाल लिखने का, ठीक है ना? 5 सवाल की जगह फिर 5 पन्ने लिख लेंगे। लिख लिख लिख, इसको तो लिख। भैया ग्राफ में दिक्कतें पूछ ले आराम से। नेगेटिव में भैया दिक्कत होती है खड़े होके देखा कर, यू विल फील कंफर्टेबल एज कंपेयर टू नेगेटिव में सोचना ज्यादा। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढलान उसकी स्टीपनेस डिसाइड करता है, ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा, स्टीपनेस कम है तो स्लोप कम। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, सबको करने दो, साथ चलेंगे। हो गया भैया? अरे हाँ भैया यार, कर लो यार तुम। कौन से भैया? जोगी, योगी? अच्छा टोपी भैया, टोपी भैया यहाँ तुम पकड़े गए हो, यहाँ तुम पकड़े गए हो। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, बस तू बोले बाहर निकाल इसको, हाँ, हो जाए 2-2 हाथ। इंडिया के बाद, हारने के बाद भी मैच देख रहे हैं, निकालो इस देशद्रोही को बाहर, निकालो इधर। मतलब वो लोगों ने जानबूझ के वो लोग हारे ताकि तुम लोग किस पे ध्यान दे पाओ, पढ़ाई पे। और वो ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हो तुम, न्यूजीलैंड का मैच देख रहे हो तुम। इधर देख, हट बेईमान, इधर देख। करंट होता है भैया, थर्मल करंट। अच्छा, एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है, वो होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सुना सुना लग रहा है ये सुना सुना लग रहा है, हायर से लोअर, ठीक है। और ये भी तेने देखा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या होता है? रजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टेंस। उल्टा है क्या? सुना है तेने? और आर इज इक्वल टू एल बाई सिग्मा है, ये सुना है क्या? ये होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। पर यहां पे मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं देखना, थर्मल देखना है। क्या देखना है? थर्मल। ये फ्लो करता है वोल्टेज चेंज के कारण, और अपना वाला फ्लो करेगा टेम्परेचर चेंज के कारण। तो तनिक इधर देखें, आई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर हो गए। क्या हो गए? आर। अब मेरी बात सुनना, आई का फॉर्मूला है के ए डेल्टा टी बाई एल। मेरी बात सुन तू,
प्लस माइनस साइन छोड़, मुझे पता है प्लस माइनस क्या है, हायर से लोअर, है ना। अभी सिर्फ अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन आई टी को, ये लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई एल बाई के, ऐसा लिख सकते हैं भैया। इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, तो आर टी की वैल्यू बता दे, कंपेयर करेगा एल बाई के आ जाएगा। चेक कर, आर टी की वैल्यू के नीचे वाले को हम थर्मल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यस। वहां पे देख, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एल बाई सिग्मा है, यहाँ पे क्या है, एल बाई के, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये क्या होबे, ये होबे थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सी विटी, कंडक्टिविटी। तो भैया बिल्कुल सेम मामला बन गया यार, एल बाई के ए, और उसका भी क्या है, एल बाय सिग्मा है। तो बिल्कुल एकदम सिमिलर बैठ रहा है फॉर्मूला। तो तनिक तुरंत प्रभाव से इधर देख, एक होता है सीरीज, और भैया दूसरा क्या होता है, पैरेलल। अब आराम आराम से देखना और तू बताना सीरीज में कौन सेम होगा और पैरेलल में कौन सेम होगा। तो देखना भैया आराम से, सबसे पहले सीरीज देखेंगे अपन। सीरीज में भैया एक के पीछे एक दो ही है, और दो से ज्यादा भी होवे और तीन से ज्यादा भी होवे, तो पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होवे। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कितना रास्ता, एक। और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह एक सिंगल रॉड लगा दे, वो वही काम करेगी जो ये दोनों मिलके कर रही थी। जैसे एक को बोल दे भैया, क्या यहाँ पे L1 लेंथ है K1, L2 लेंथ है K2, तो जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2, और इसको क्या बोलेंगे, K इक्विवेलेंट। अबे हाँ ना, तो भाई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बैठाता है, जादुई चश्मा लगाता है, एक लेंस डालता है, दूसरी लेंस खीलता है, फिर ग्लास में कंबाइन करके एक सिंगल लेंस देता है ना, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इन दोनों को जोड़ के इसका इक्विवेलेंट निकालना है, या यहां से यहां तक में करंट के पास एक ही रास्ता रहेगा या एक से ज्यादा। अगर करंट सेम है तो फिर तेरा वो कहलाया जाएगा सीरीज। क्या कहलाया जाएगा, सीरीज। ध्यान से देखना, सीरीज में अपन ऐसा बचपन से फॉर्मूला लिखते हैं, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। सुना सुना लग रहा है क्या, सो ये सुना सुना लग रहा है। ये इसको लिखेगा आर का फॉर्मूला, यहां देखा एल बाई के, क्या बाई के, एल। सबका एरिया मैंने सेम माना, इस वाले केस में सबका एरिया क्या मान रखा है, सेम। इसका भी एरिया ए, तो हो जाएगा L1 बाई K1 है, L2 बाई K2 है। RS में क्या लिखेगा, L1 प्लस L2 बाई K इक्वलेंट इंटू ए, ए ए ए ए, कैंसिल, क्या बचेगा, L1 प्लस L2 बाई का K इक्वलेंट, L1 बाई का K1, L2 बाई का K2। यहां से K इक्वलेंट निकल बे L1 प्लस L2 बाई का L1 बाई का K1 प्लस L2 बाई का K2। इसको याद रखता है तो ठीक है, मैं तो भैया उसी से करता हूं। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको याद रख सके तो याद रख लेना, नहीं तो इससे कर लेना, क्योंकि ये तो बेस्ट है यार। एल बाई के, एक दो लाइन ही तो लिखनी है। जैसे सीरीज होता है वैसा पैरेलल नहीं होता, पैरेलल थोड़ा अलग होता है। पैरेलल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। किससे ज्यादा रास्ते होते हैं, एक। ये एक रास्ता ऊपर वाला, एक रास्ता नीचे वाला। पहले का एरिया A1, दूसरे का एरिया A2। यहाँ इसमें ना लेंथ सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, लेंथ। यहाँ पे रहेगा K1, यहाँ पे रहेगा K2। अब इन दोनों को हटा के एक ऐसा पिक्चराइजेशन रखें भैया जिसका एरिया कितना हो जाए, A1 प्लस A2, K हो जाए K इक्वलेंट, लेंथ कितना हो जाए, L। पैरेलल का फॉर्मूला बता ना, थोड़ा सा मदद कर पैरेलल का। 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R का फॉर्मूला होता है L बाय K1 A1, L बाय K2 A2। इसमें हो जाएगा L बाय का K इक्वलेंट इंटू A1 प्लस A2, L L L जे बोले। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, K इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 बाय का A1 प्लस A2। ठीक है, अगर एरिया सेम होगा तो एरिया निकाल लेना कॉमन, K1 प्लस K2 बाई 2। लेंथ सेम, फिर वो तो सिंप्लीफाई अपन सवाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। भावबाजी मारने से अच्छा सवाल करेंगे। थ्योरी हो बे, नाउ न्यूमेरिकल कर बे। ये लिख बे पहले,
टाइम हो गए, आज का टाइम हो गए, ठीक है, काफी हो गए। जय बोले, कल करेंगे। अरे नहीं, मैं नाराज क्यों हो रहा, मैं तो बताया रहा हूँ ना, सही में टाइम हो गया, 3:25 का ही तो है, तो इसके लिए 2 मिनट तो देंगे लिखने को। लिखे लिखे, ये तो कॉपी फाड़ बे, खत्म कर बे इसको। एक कंडक्शन है भैया, कंडक्शन में तो ठीक है भैया मामला। रेडिएशन भैया सबसे सिंपल है। पता नहीं कुछ बच्चे रेडिएशन को बहुत टेंशन वाला टॉपिक मानते हैं। रेडिएशन बहुत सिंपल है। रेडिएशन में मात्र 4 से 5 साइंटिस्ट आए, दो दो स्टेटमेंट दिया है। सिर्फ 2 साइंटिस्ट ने थोड़ा सा इलेबोरेट करके रेडिएशन में अच्छा खासा बोला है। पहला स्टीफंस था और दूसरा उसी के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करा था उसने, न्यूटन ने। वो उस पे अच्छे सवाल बनते हैं, बाकी तो थ्योरी है। रेडिएशन प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड है, बोरिंग नहीं है, भयंकर बोरिंग है। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग यार, जो है वो है। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये होता है। फिर तो बोलेगा हाउ, मैंने कहा आई कैन नॉट सी हाउ, क्योंकि अपन जाके देख ही नहीं सकते सूरज को, कि भैया सूरज को बोल देते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी होता है। अब कैसे देखें वहां सूरज को, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी एक प्योर कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी है, जो अगले टर्न पे हम देखेंगे कल। तब तक के लिए जय बोले। मेरे हिसाब से 1-1.5 लेक्चर का और है, कल परसों में हो जाना चाहिए। फिर वो देखेंगे क्या मैनेजमेंट का क्या डिसीजन रहता है, अगला क्या। 12 तो तेरी खत्म होगी, तो 11 का कुछ रिवीजन कर लेंगे। और अब मेरे हिसाब से अपन उतना ही ले पाएंगे टॉपिक जो अगले 7 या 8 लेक्चर में हो जाए, क्योंकि किसी टॉपिक को अपन 2 लेक्चर पहले देख लेंगे, 2 लेक्चर बाद में देख लेंगे, वो जे बोले हो गए, है ना। हाँ, वो वैसा देख लेंगे कुछ, वो सबसे छोटा, वो तो छोटा टॉपिक लेंगे, उसके पहले बड़ा टॉपिक ले लेंगे, वो एंडिंग दे देख लेंगे। हाँ, वो देखते हैं। वेक्टर, ये अच्छा लगा, ये अच्छा था। वेक्टर वाला भैया ने सही बोला एकदम। यूनिट एरर भैया, इधर से ऑनलाइन से भी आ रहे हैं, डिमांड आ रही है। डिफरेंशिएशन, यस, नाइस। चलो मिलते हैं भाई, जय बोले।